दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हमने एक नई सीरीज शुरू की है दोस्तों एसएससी जीडी की। और ये प्रश्न पत्र हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र दोस्तों, और इसको हम हल करेंगे। देखिए, ये हिंदी के जो प्रश्न पत्र होते हैं एसएससी जीडी में, ये 20 प्रश्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। तो ये व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो व्याकरण के लिए हम अलग से कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो अभी जो एक शिफ्ट का पेपर होगा उनका, उसको हम रोज़ हर दिन हल करेंगे, क्योंकि 20 प्रश्न हैं तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 10 मिनट में ये हम कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो एसएससी के जो विद्यार्थी होंगे तो वो देख सकते हैं, अभी उनका एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, वो परीक्षाएं जो वो उनकी भरनी शुरू हो चुकी हैं, परीक्षा फॉर्म जो वो भरनी शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो ये जो प्रश्न पत्र है, ये है 2 फरवरी 2023 का, और इसमें 20 प्रश्न होंगे, उसको हल करते हैं। और उसके बाद सिलेबस में आपके एसएससी का जो सिलेबस है दोस्तों, जो हिंदी का जो पोर्शन है सिर्फ उस पर भी हम बात करेंगे। परंतु पहले हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको व्याख्यात्मक हल भी बताऊंगा इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आग में डालना। ठीक है, आग में डैश डालना। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया गया है, और आपसे यहाँ पे कहा गया है कि उपर्युक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ठीक है, तो आपने उचित शब्द जो होगा यहाँ पे चुनना है। आपके विकल्प ए है घी, ठीक है, बी है तेल, सी नमक, और डी मिर्च। तो दोस्तों आग में क्या डाला जाता है? आग में घी डालने की। हमारे यहाँ भी इस तरह के मुहावरे होते हैं। ठीक है, लोग ताने कसते हैं एक दूसरे पे, बोलते हैं कि उसने तो आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, तो घी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है पहले, और उसके नीचे आपको ये जो वाक्य है ये दिया, जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए एक आपने सार्थक शब्द चुनना है। सॉरी, ठीक है, एक सार्थक शब्द क्या होगा इसके लिए? ये आपके विकल्प है विपर्यस्त, ठीक है, विद्युत प्रभ, विकिरण, या विज्ञापति। ठीक है दोस्तों, तो जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए विपर्यस्त शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी की साधना डैश थी। ठीक है, अब आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है नीचे कि उपर्युक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा महात्मा गांधी की साधना क्या थी? अलौकिक थी। ठीक है, अब अलौकिक जो है यहाँ पे एक शब्द दिया है। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द होगा वो। ठीक है, यहाँ पे अलौकिक नहीं आ सकता, क्योंकि महात्मा गांधी की साधना अलौकिक नहीं थी। परंतु परंतु अलौकिक का यहाँ पे क्या है? अलौकिक शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पे प्रयुक्त होगा। वो हम नीचे देखते हैं कि कौन सा शब्द वो होगा दोस्तों। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और ये सारे प्रश्न मैं आपको 5-7 प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद बोर्ड पे जितने भी आपकी ये उससे संबंधित व्याकरण से संबंधित, हिंदी से संबंधित जितना भी आपका सिलेबस है उसको हम कवर करवाएंगे बेशक। ठीक है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि आप चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं। ठीक है, आपके विकल्प थी अकथनीय, असाधारण, असहनीय, अनुस्यूत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा असाधारण, जो साधारण नहीं है। ठीक है, जो आम नहीं है। तो अलौकिक का मतलब क्या होता है? जो इस लोक का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसका समानार्थी शब्द हो गया असाधारण। तो यहाँ पे होगा महात्मा गांधी जी की साधना जो थी वो क्या थी? असाधारण थी। ठीक है, वो साधारण नहीं थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, शुद्ध वाक्य की बात की गई है यहाँ पे, तो शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पे पहला आपका ए जो विकल्प है वो है राधा अच्छा लड़का है। ठीक है, सॉरी, राधा अच्छा लड़की है। ठीक है, और बी देखिए राधा अच्छा लड़का है। सी है दोस्तों राधा अच्छ लड़की है। ठीक है, उसके बाद डी है राधा अच्छी लड़की है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, राधा अच्छी लड़की है। ठीक है, इस तरह से वाक्य होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न था दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? ठीक है दोस्तों, हम संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, जो वाक्य के भेद है उन सबको पढ़ेंगे अगर आपके सिलेबस में है ये। तो ठीक है, तो बस उसके लिए जरूरी है कि आप जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपके लिए, प्रैक्टिस सेट हर दिन आता रहेगा हिंदी का। हिंदी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपकी कि एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले विकल्प से। आपका ए विकल्प है माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। ठीक है, दूसरा है उसके हाथ में जो कलम है ये मेरी है। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो विकल्प है वो क्या गलत हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध हो जाएगा।
यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प वी गलत हो जाएगा। उसके हाथ में जो कलम है ये मेरी है, ये नहीं होगा, वो होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके हाथ में जो कलम है वो मेरी है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ये है तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ठीक है, कौन से विकल्प, यहाँ पे आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दिए कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपके जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो वाक्य रेखांकित यहाँ पे किया गया होगा वो पर्यायवाची नहीं होगा। तो मैं आपको विकल्प बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यह भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। दोस्तों यहाँ पे सरस्वती, ठीक है, सरस्वती रेखांकित शब्द है। तो इस सरस्वती जो ये शब्द है दोस्तों, इसके यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से एक शब्द नहीं है, वो आपको चुनाव करना है उसका, ठीक है। ऊपर भी पढ़ लीजिए जो आपका प्रश्न है, ठीक है। ये रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, जो रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे आपका सरस्वती आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो आपके विकल्प है हंसवाहिनी, बिमला, सहचरिया, शारदा दोस्तों। तो बिल्कुल विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। सहचरी पत्नी को कहा जाता है दोस्तों। तो ये बाकी जो विकल्प हैं आपके सब के सब हंसवाहिनी, बिमला या शारदा, ये माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, कैंसर रोग बड़ा डैश है इस वाक्य में, ठीक है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। दुसाध्य, दुर्साध्य, दुसाध्य या दुअसाध्य। तो दोस्तों आपका यहाँ पे बड़ा जो विकल्प है वो डी सही हो जाएगा, दुसाध्य, क्योंकि कैंसर दुसाध्य रोग है, ठीक है, जिसका कोई साधन नहीं है, जिसका कोई साधन नहीं है, कोई उपचार नहीं है, ठीक है। तो कैंसर बड़ा दुसाध्य रोग है दोस्तों, ठीक है, तो बच के रहिएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा विकल्प है, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो युद्ध में स्थिर रहता है, ठीक है। ये वाक्यांश आपका दिया है जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपको चुनना है दोस्तों। तो 20 प्रश्न होते हैं दोस्तों एसएससी जीडी में। तो मुझे लगता है कि 20 प्रश्नों में से अगर किसी विद्यार्थी की हिंदी बहुत अच्छी है तो वो 20 में से 20 सही करेगा, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं दोस्तों योजक, युद्धस्थ, उसके बाद युत्सु और युधिष्ठिर, ठीक है। तो दोस्तों जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है युधिष्ठिर, ठीक है। तो युधिष्ठिर कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर, जो महाभारत युद्ध में थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई, ठीक है। तो वो युद्ध में स्थिर रहने के कारण उनका नाम ही युधिष्ठिर पड़ गया था, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा विकल्प है, प्रश्न है दोस्तों, विकल्प तो नहीं, अभी विकल्प देता हूं मैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए, ठीक है। जो आपको वाक्य दिए गए और रेखांकित वाक्य है, शब्द है सॉरी यहाँ पे, ठीक है, उसके स्थान पर आपको एक जो उपयुक्त शब्द है वो चुनना है, ठीक है। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है, अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। तो आपके विकल्प थे सुखी, योगी, मर्यादित या दुखी। तो दोस्तों संतुष्ट का मतलब यहाँ पे आपका सुखी हो जाएगा, क्योंकि वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, बहुत मजा भी आता है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, दीक्षांत समारोह डैश, ठीक है। अब ये आपको डैश दिया गया दीक्षांत समारोह के बाद। अब इंस्ट्रक्शन देखिए नीचे कि उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा आप देखिएगा, ठीक है। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से है, ठीक है। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से है। और सी देखिए, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय उपनयन संस्कार से है। और डी देखिए दोस्तों, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले रीति या संस्कार से है, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा खत्म जब हो जाती है, ठीक है, तो उसके उपरांत जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूलों, कॉलेजों में जो समारोह किया जाता है उसे ही दीक्षांत समारोह कहा जाता है दोस्तों। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ समय उपरांत, ठीक है दोस्तों, ये आप देखिए यहाँ पे ये पहले ही वाक्य दिया गया, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, ठीक है। उपर्युक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त, ठीक है, अनुपयुक्त यानी कि जो उपयुक्त नहीं है, अशुद्ध है, शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये आपको बताना है। साहित्य उच्च कोटि, कुछ समय उपरांत, का था या हमारा। तो देखिए दोस्तों, कुछ समय उपरांत,
ये वाक्य ही गलत है। ठीक है, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। यहाँ से आगे जो ये वाक्य है ये अशुद्ध बन गया। ठीक है, हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले यहाँ पे ये जो वाक्य है दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है आपकी भूतकाल की, परंतु ये जो कुछ समय उपरांत है, उपरांत शब्द यहाँ पे जब आया है तो ये भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था कुछ समय पहले हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समय उपरांत आ गया, तो ये जो बी वाक्य है दोस्तों आपका कुछ समय उपरांत बिल्कुल गलत हो जाएगा, और इसकी वजह से ही सारा का सारे जो ये आगे का वाक्य है पूरा अशुद्ध बन गया है। ठीक है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, अनु बहुत अच्छी लड़की है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यानी कि बहुत जो शब्द है ये रेखांकित किया गया है, बहुत शब्द, तो बहुत शब्द क्या है इसमें? ठीक है, प्रविशेषण है, विशेषण है, विशेष है, क्रिया विशेषण है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत जो है ये क्या है आपका प्रविशेषण है। ठीक है, क विकल्प बिल्कुल सही जगह, ए विकल्प यानी कि प्रविशेषण है। सुंदर आपका विशेषण है दोस्तों। ठीक है, और लड़की यहाँ पे आपकी विशेष है। ठीक है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा विकल्प है, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले आपको दी गई है, और यहाँ पे जो ये वाक्य है सॉरी शब्द है बिजली, तो बिजली के यहाँ पे आपको एक शब्द चुनना है। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको विकल्प रखता हूँ आपके। पहला जो आपका विकल्प है पद्मा, यामा, दामिनी या अर्कजा। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दामिनी जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? बिजली का दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। माता का, ठीक है, माता का समानार्थी शब्द नहीं है। जननी, बामा, अम्बा और मैया। तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प बिल्कुल बी सही हो जाएगा। बामा नहीं है, बामा पत्नी को भी कहा जाता है, स्त्री को भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, बहुत सारे मुहावरे पूछे गए हैं दोस्तों, और इस तरह के जो शब्द हैं बहुत अच्छी बात होती है, लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं आपसे, संज्ञा सर्वनाम से पूछा जाता है, तो अच्छा भी लगता है। व्याकरण जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो व्याकरण जितना भी आपका सिलेबस है व्याकरण का हिंदी से संबंधित, तो वो मैं बोर्ड पे आपको 1 to 1 लाइन करवाऊंगा दोस्तों। बस बेशक आपको सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बने रहना है, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। आपके लिए मैं हिंदी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, आपकी ये गारंटी है मेरी। बस आपका ये है कि आप चैनल पे होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आसमान पर चढ़ना ये मुहावरा है दोस्तों, तो इसके लिए क्या उपयुक्त होगा या इसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा वो आपको बताना है। बहुत नाराज होना, अभिमान होना, डर लगना या उड़ते रहना दोस्तों। तो आसमान पर चढ़ने का जो भावार्थ होता है वो होता है आपका अभिमान होना, अभिमानी होना। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो ये 5 प्रश्न होने वाली ये गद्यांश होगा आपका कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न होंगे, तो वो भी देखिए कि किस तरह से हम हल कर सकते हैं उसको। देखिए दोस्तों, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद गद्यांश की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए दोस्तों, गद्यांश है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश के कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। ठीक है, गद्यांश के जो शब्द है उसको हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, आप देखिए, अब बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को देखते हैं। विद्या अभ्यास से, ठीक है, विद्या अभ्यास से डैश होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए वीडियो को पॉज करके बेशक। अब मैं आपको विकल्प रखता हूँ और फिर इस पे आते हैं कि कौन सा यहाँ पे शब्द सही बैठ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिया गया है पहला प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान एक, यहाँ पे आपको एक भी दिया गया, गिनती भी लिखी गई है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे विकल्प है दोस्तों, दूर, प्राप्त, समझ या सफल। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए इन चारों विकल्पों को, दूर, प्राप्त, समझ या सफल। एक विकल्प की ओर हमने प्रस्थान करना है और पहले से पढ़ना है विद्या अभ्यास से। ठीक है, विद्या अभ्यास से दूर है, गलत हो गया, सही नहीं बन रहा है, दूर होती है। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, सही बात है।
ठीक है, सही बन रहा है। विद्या अभ्यास से समझ होती है, गलत। विद्या अभ्यास से सफल है, ठीक है, यहाँ पे भी ये भी गलत है। प्राप्त यहाँ पे सही आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम प्राप्त लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प है वो प्राप्त सही हो जाएगा, ठीक है, प्राप्त। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा था? हमारा बी विकल्प सही हो रहा है दोस्तों, पहले रिक्त स्थान में। अब दूसरा देखते हैं और दूसरा फिर ऊपर आते हैं दोस्तों। दूसरा ये 17वां प्रश्न है, ठीक है। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। हार, उत्पन्न, धैर्य या पारंगत दोस्तों, ठीक है। हार, उत्पन्न, धैर्य या पारंगत। आगे देख रहे हैं दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न था विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता है दोस्तों। पारंगत का मतलब कि निपुण, ठीक है, तो यहाँ पे पारंगत आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। पारंगत का मतलब क्या होता है? निपुण। हार, उत्पन्न, धैर्य नहीं आएगा, यहाँ पे आपका विकल्प डी आएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए कमजोर, बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धि या अभ्यास दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे विकल्प की ओर देखते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा विकल्प है विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता है, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान। सुजान का अर्थ यहाँ पे, सुजान अर्थात यहाँ पे सुजान मतलब कि क्या होता है आपका? सुजान, जो सब कुछ जानने वाला हो। तो यहाँ पे सुजान का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बुद्धिमान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बुद्धिमान शब्द आएगा, ठीक है, बुद्धिमान बन जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान था दोस्तों प्रश्न ये आपका, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मैं आपको दूंगा। बस आप जुड़ते रहिए और करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। अगला है हमारा, रिक्त स्थान 4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अकुशल, मजबूत, सफल, ठीक है, सफलता सॉरी, और कुशल दोस्तों, तो ठीक है, ये आपके डी तक विकल्प है। तो इसका देखते हैं हम 19 का कि क्या होगा, ठीक है। पहले से हम पढ़ते आते हैं, ठीक है। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, सही बात है। जन्म से कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक क्या कर देता है? विकल्प देख लेते हैं दोस्तों, क्या कर देता है? कुशल बना देता है दोस्तों। सफलता नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, अकुशल भी नहीं होगा। आपका विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या बना देता है? कुशल, कुशल बना देता है, यानी कि निपुण बना देता है, जिससे वह कार्य में पारंगत हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम, जो 5वां हमारा रिक्त स्थान है, उसका हम विकल्प भी देख लेते हैं और उसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। रिक्त स्थान 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। शिक्षा, मात्रा, मजबूती या समय दोस्तों, ठीक है, समय दोस्तों, ये 4 आपके विकल्प हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, जिससे भी कार्य में पारंगत हो जाती हैं, अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता दोस्तों। डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि आप देखिए, ठीक है, अभ्यास को यहाँ पे चारों विकल्पों को हम शिक्षा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ये भी विकल्प सही नहीं आ रहा है। मात्रा की सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता, ये भी नहीं। मजबूती में भी नहीं बांधा जा सकता, ये भी नहीं बना। समय आपका यहाँ पे सही बन रहा था। वाक्य देखिए दोस्तों, कंप्रीहेंशन का जो मतलब होता है दोस्तों, आपको मतलब ये होता है कि जो वाक्य है, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ सही बनना चाहिए। अब हम इसको एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, सही बात है, यहाँ पे प्राप्त आ जाएगा। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता है, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक क्या बना देता है? पारंगत या निपुण बना देता है, ठीक है। अब हम विकल्प ही देख लेते हैं, क्या विकल्प में क्या था, ठीक है दोस्तों। विकल्प में क्या था? बुद्धिमान, और अगला क्या था? कुशल बना देता है, ठीक है, कुशल बना देता है, ठीक है। अभ्यास उन्हें और कुशल बना देता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद क्या था? जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं, ठीक है, कुशल बन जाएंगे तो कार्य में और पारंगत हो जाएंगे। अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता दोस्तों। इस तरह से आपको प्रश्न हर दिन करवाऊंगा और व्याख्यात्मक हल के साथ। तो अगर आप चैनल पे नहीं आ रहे हो एसएससी की विद्यार्थी, तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, आपको इसी तरह से करवाया जाएगा। और जो आपका जो व्याकरण वाला पोर्शन है अलग से सिलेबस का, वो भी आपको A to Z जानकारी दी जाएगी और बिल्कुल वो फ्री होगी आपके लिए, किसी भी तरह से आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरे विद्यार्थी अगर किसी ने वीडियो देखी हो, ठीक है, तो वो वीडियो को शेयर कर सकते हैं एसएससी के विद्यार्थियों के साथ। तो बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, मिलते हैं किसी और सेट के साथ।